कहाँ जटा धारण करके बैठ गया रे? तेरी मैया तेरा नित्य अभिषेक करती है मेरे बच्चा, राम नाम से तेरा नित्य अभिषेक होगा रे बच्चा। राम नाम से नित्य श्री कौशल्या मैया जी श्री भरत जी का अभिषेक करती है। भरत जी अपने प्रेम अश्रुओं की राममयी धारा मैया की गोद में समर्पण करते हैं। माँ ये मेरे राम, मैया कहती है मेरे राम, और परस्पर संवाद हो रहा थी दिव्य। श्री रामायण जी क्या है आज ये भी समझ लीजिए। रामायण जी परिपूर्ण संवाद है, परिपूर्ण संवाद है। श्री रघुनाथ जी का भक्तों के साथ संवाद हो रहा है, माता के संवाद हो रहा है, बाबा के साथ संवाद हो रहा है, भाइयों के साथ संवाद हो रहा है, ऋषि मुनियों संतों के। राम जी स्वयं संवाद कर रहे हैं श्री रामचरितमानस में, और प्रथम संवाद से ही रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? संवाद के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब मुनिवर युगल कर कहूं विमल संवाद। तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी की कृपा से मैं रामायण जी शुरू करने लगा हूं, और किससे शुरू करने लगा हूं? मुनिवर कर युगल संवाद। संवाद से रामायण जी शुरू है। शिव पार्वती जी का संवाद राम, श्री भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी का संवाद राम, श्री गरुड़ जी और काकभूषणी जी का संवाद राम, तुलसीदास जी का हनुमान जी का संवाद राम, सत्संग का संवाद राम, संबंध राम, संवाद राम, सत्संग राम, रामायण जी राम, राम नाम राम। राम नाम से हमारा संबंध किससे कैसे हुआ? जब हम राम नाम से अपना संबंध जोड़ते हैं, एक राम और एक हम, एक वो राम और एक हम। क्या बात है, एक राम एक हम, ये है संवाद। एक राम एक हम संवाद। हैं श्री भरत जी, श्री मैया का, श्री शबरी जी का, श्री रघुनाथ जी का, ये संवाद जिसके भीतर भी आ गए। इन संवादों का परम परम मधुर ध्यान भी जिसके भीतर आ गया। संवाद का ध्यान भी, तभी तो कहते हैं जब रामचरितमानस पढ़ो परम आघात होकर पढ़ो। अरे संवाद भरे पड़े, हमसे संवाद नहीं हो पा रहा, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। उन संवादों के ध्यान में तो बैठ जाओ जाके कि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, श्री किशोरी जी क्या बोल रहे हैं, श्री हनुमान जी क्या बोल रहे हैं। उन संवादों में परम 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 शक्ति है। क्यों शक्ति है? अरे हनुमान जी की शक्ति है। हनुमान जी से ऊपर श्री किशोरी जी शक्ति दाता। हजर अमर गुण निधि सुत हुई करेंगी बहुत रघुनायक चलो। शील बलशील निधि, उनको बल देने वाली बैठी है। हनुमान जी अतुलित बल धाम में बैठे हैं। इनके पास बैठकर परम आगाध होकर रामायण जी में परम आगाध होकर रामायण जी को सुनो। सुनो रामायण जी क्या कह रही हैं। पढ़ लिया पाठ हो गया महाराज जी ने। सुनो रामायण जी क्या कह रही हैं, संवाद क्या कह रही हैं। संवाद अगर मौन भी है तो भी क्या कह रहे हैं, संवाद अगर बोल रहे हैं तो भी क्या है। राम जी की वाणी, राम जी की वाणी, इससे उत्तम क्या संवाद है। हम कहते हैं राम जी तो वहां साक्षात संवाद कर रहे हैं, हमें तो राम जी दिखते हैं। अरे दिखेंगे कैसे भैया, संवाद में प्रवेश करो, संवाद में अपने आप को करो। संवाद में प्रवेश करते करते आप में प्रेम उत्पन्न होगा, आप में कृपा आएगी, आपको सुख मिलेगा, आनंद आएगा। जब उस संवाद के साथ हमारा हृदय का, नयनों का, वाणी का, इस ब्रह्मांड का, चैतन्यता का संवाद जब जुड़ जाएगा, तब श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद
मोदी जी किसी की वीडियो आ रही है, जरा इसको बंद कर दीजिए, वो डिस्टर्बेंस होती है। हाँ ये बंद कर, हाँ जी उन्हें दी है जिन्हें दी आती है बंद कर। श्री रघुनाथ। हाँ फिर हम उस संवाद से हमें दर्शन शुरू हो जाएंगे, किनके, जिनका संवाद हो रहा है आपस में। लाला मैया, बस ये ऐसा संवाद शुरू हो जाएगा, हमारा वाणी हमारी शुरू हो जाएगी, मैं अपने कानों से वो संवाद सुनने शुरू हो जाएंगे। और ये बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी जो तपस्यारत रहते हैं, निरंतर भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं, वो क्या संवाद में नहीं होते, वो संवाद में ही डूबे होते हैं। ये शुभ शंभु उमा संवाद, शुभ शंभु उमा जी ने संवाद भी किया। श्री शिव जी हमें तो रामायण जी ऐसे दे सकते, पार्वती जी दे सकते थे, बड़े सक्षम हैं। हम चाहे अक्षम हो, ठाकुर का सक्षम है, वो दे सकते थे, पर उन्होंने कहा कि जितने भी भक्ति का स्वरूप है ये संवाद स्वरूप से ही दिया जाएगा। हमारे भक्तों को पता लगे कि संवाद का स्वरूप क्या है और संवाद रचने वालों का आनंद स्वरूप क्या है। ये तो हुआ ठाकुर जी का परम परम दिव्य प्रेम संवाद। श्री रघुनाथ रूप उर्भावा, परमानंद अमित सुख पावा। बच्चा, भरत जी कहते हैं बच्चा मन का संवाद श्री सीताराम जी से ही हो, भीतर रहो, विराजे रहो। मन का संवाद श्री रामायण जी के भीतर करो। हमारे मन का संवाद ठाकुर जी से करना है तो जहां संवाद हो रहे हैं वहां पात्र बनकर बैठ जाए। भरत जी ठाकुर जी से कुछ पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी कुछ पूछ रहे हैं, हनुमान जी कुछ पूछ रहे हैं, या संत ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, हम भी वहां बैठ जाए और कुछ हमारे मन में आए तो ठाकुर जी से नेक संवाद हम भी वहां पर कर ले, क्योंकि वहां पे संवाद हो रहा है। भगवान तो कहते हैं सुने ही कथा इतिहास सब आगम निगम पुरा, लसत मंजु मुनि मंडली मध्यस्या रघुचंद्र। वो जो चित्रकूट में वेदिका के ऊपर श्री सीताराम जी भक्ति सच्चिदानंद स्वरूप बैठे हैं, वहाँ कितने संत ऋषि मुनि बैठे हैं। कहाँ ही सुनहि प्रभु, वो कहते हैं प्रभु सुनते हैं। हम क्या करें, हम भी वहाँ जाकर ठाकुर जी को हाथ प्रणाम करते हैं, ठाकुर जी आज हम भी आए हैं, हमारे से भी थोड़ा संवाद हो जाए। क्यों नहीं करेंगे ठाकुर जी, जब वो वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये राम जी ने कहा है भक्तों के साथ संवाद करो, ये मेरी परम भक्ति है। संतों के साथ संवाद करो, ये मेरी परम भक्ति है। सत्संग में संवाद करो, ये मेरी परम भक्ति है। श्री संवाद सत्संग होते हैं। हमारे जितने श्री राम परिवार पाठ में जितना सत्संग है, ये सब संवाद सत्संग है। हम श्री रघुनाथ जी का सत्संग कर रहे हैं, सब कीर्तन कर रहे हैं, ये सारा संवाद श्री रघुनाथ जी के पास जाता है। संत मेरा ही संवाद करते हैं, ठाकुर जी कहते हैं। केवल वो ही सत्संग है जिसमें संत संवाद करते हैं। इसका रघुनाथ जी, जब भरद्वाज मुनिवर जी का युगल मिलन हुआ तो मध्य में क्या सत्संग था, श्री रघुनाथ जी। और संत भरद्वाज जी, संत याज्ञवल्क्य जी, संत काकभूषण जी, संत गरुड़ जी, संवाद हो रहा है, एक जैसा बात हो रहा है। एक कहता है दूसरा सम होकर सुनता है, दूसरा कहता है पहला सम होकर सुनता है। वो संवाद कौन सा सम होगा? दुनिया का संवाद तो विवाद हो जाएगा, पर ठाकुर जी का जो संवाद है वो परम आनंदित संवाद होता है। जैसे हम सब बैठे गोष्ठी कर रहे हैं ठाकुर जी, मैंने कुछ बोला, रेणु ने कुछ बोला,
बोला, मोदी जी ने कुछ बोला, गुड्डी ने कुछ बोला, और विनोद जी ने कुछ बोला, जो बाला ने कुछ बोला, या निनी ने कुछ बोला, दिव्या ने कुछ बोला, रुचिका ने, जो हमारे सारे परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने कुछ बोला। क्या बोला? वो रिलेटेड टू ठाकुर जी है, संबंध ठाकुर जी से है। वो जो संबंध ठाकुर जी से गोष्ठी हुई वो संवाद हो गया, वो संवाद सत्संग हो गया। और उस संवाद सत्संग में फिर कौन संवाद हमको देगा अपना? ना हम वैसानी वैकुंठे ना योगी ना हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जहाँ विराजमान होकर मेरा संवाद सत्संग कर रहे हैं, मेरी संवाद गोष्ठी कर रहे हैं, हे नारद तत्र तिष्ठामि, मैं वहां रहता हूँ। मैं फिर विकुंठ में नहीं रहता। ना हम वैसानी वैकुंठे ना योगी ना हृदय न च, मैं योगियों के हृदय भी छोड़ देता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त लोग गायन कर रहे हैं, मेरा नाद कर रहे हैं। नाद क्या है? हमारे अंदर देखो, मन का भी संवाद है, मन का भी नाद है। मन का भी नाद अनाहत नाद है, जिसको कोई सुन ही नहीं पा रहा। हमारे मन के संवाद क्या है, इसको जानो। अंतर्यामी राम भीतर बैठे हैं। हमारे मन का संवाद संसार है। सवेरे उठेंगे, संसार का संवाद करेंगे, सोएंगे, चुपचाप बैठेंगे तो संसार से संवाद चल रहा है। अंतर्यामी राम जानते हैं ना, हम परस्पर बैठे तो संवाद संसार है। करो जी, जरूर करो, 3-4 घंटे करो, कोई मना नहीं है। संसार में रहना, संसार की बात, गृहस्थी की बात सब करनी ही पड़ती है, वो भी बड़ी जरूरी है। पर भी तो जानो, पर को समझो। पर क्या है? पर का मतलब ये है, जो मन संसार में हमने एक दिन में 3-4 घंटे दे दिया, उस मन का अनाहत नाद कहाँ है? उस मन का परम दिव्य नाद का संबंध कहाँ है? मन तो ठाकुर जी ने दिया, मन में वही है, आत्मा में वही है। ठाकुर जी कहेंगे मुझे भीतर बिठा कर ये संसार से संवाद हो रहा है, करो कोई बात नहीं, ये भी मेरा रचा हुआ है, पर मेरे से कब संवाद होगा? जो मैं भीतर तुम्हारे बैठा हूँ, श्वास श्वास में, रोम रोम में, मुझसे भी तो बोलो। मैं भी चुपचाप अंदर बैठा हूँ, मेरा भी मन नहीं लग रहा, मैं उदास हो गया हूँ तुम्हारे शरीर में आकर। तुम मेरे से बात करो, मैं भी प्रसन्न हूँ, फिर तुम भी प्रसन्न हो, फिर उस प्रसन्नता से लीला चले, भगवान की कथा चले। अरे मन का संवाद जो है ठाकुर जी से क्यों नहीं करते? शबरी जी के मन का संवाद संबंध ठाकुर जी था। श्री भरत जी का मन का संवाद हम 14 वर्ष ही जानते हैं क्या? 12 ही ते निज हितपति जानी। और लक्ष्मण जी को देखो, शत्रुघ्न जी को देखो, हनुमान जी को देखो, शिव जी का संवाद देखो, लाभ समाधि खंड पारा। शंकर सहज स्वरूप, शंकर जी का सहज स्वरूप क्या है? मन का संबंध संवाद। श्री रघुनाथ रूप उर्वा, हर ही श्री हर ही चरित राम सवार। कैसे सारे रामचरित एकदम पुलक पुलक करके उनके हृदय में आ जाते हैं। जब पार्वती जी से कथा करने लगे तो पहली एक कथा नहीं आई, सारी कथाएं उमड़ उमड़ कर आ गई। हमें प्रगटाओ, हमें प्रगटाओ, हे भोलेनाथ, हमारी मैया आ गई, हमारी महापात्र आ गई, हमें प्रगटाओ, हमें प्रगटाओ, हमें दो, हमें दो, हमें दो। तो मन में वो संबंध बने हुए थे ना लीला के साथ। जब तक मन ठाकुर जी के संवाद में नहीं जाएगा, भक्ति कहाँ की? कहाँ की? मनुष्य कृपा जी कर मन का संवाद ठाकुर जी, मन का संवाद हिये से ही ठाकुर जी जानते हैं। अब श्री रामायण जी का परम प्रेम से अपने राम को भीतर सुनाकर संवाद करो। प्रभु राम जी ने 1-2 महीना पहले ही कहा कि बच्चा, रामायण जी का संवाद तुम रामायण जी से ही करती रही, पात्रों से करती रही। कभी राम जी से रामायण जी का संवाद करोगी, तुमको बड़ी मधुर आवाज दी गाने को, तुम्हें मधुर भाव दिए, तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हें रसिक मन दिया, तो श्री रघुनाथ जी से रामायण जी का संवाद करना कब सीखोगी?
कितनी ऊंची बात है। अगर इस बात को हम आप समझ जाएं अच्छी तरह से तो क्या बात है। फिर शबरी जी की गति समझ आएगी, फिर कौशल्या माता जी समझ आएंगे, को सुमित्रा माता जी वो कहते हैं रति हो अविरल अभिमल सिय रघुवीर पद नित नित मनी। बेटा जो तू 14 वर्ष अपने श्री सीताराम जी के साथ जा रहा है, तेरा पूरा संबंध संवाद ठाकुर जी हो, घर नहीं हो, अयोध्या जी में हो, मैया न हो, बाबा न हो, कुछ याद नहीं रखना बेटा। वो आगे कहते हैं मोरे सभी एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर्यामी। पर मैया ने ये कहा बच्चा ये 14 वर्ष तेरे को ठाकुर जी के साथ अभ्यंतर का संबंध संवाद को दे दिया। रघुनाथ जी तेरे से संवाद करेंगे, श्री किशोरी जी तेरे से संवाद करेगी। उन संवादों को अपने भीतर उतार कर उन संबंध संवाद को अपनी परम दिव्य भक्ति बना लेना। ठाकुर जी से संबंध तुझे जोड़कर भेज रही हूँ। क्या संबंध भैया, तो तू है ही है। अरे सेवक का संबंध जोड़कर भेज रही हूँ। रति हो अविरल विमल सिय रघुवीर पद, सिय रघुवीर पद का सेवक बनाकर भेज रही हूँ। चरणों का संबंध सीख कर आना। संवाद तो ये है। और भरत जी बोले मैया, जब सीताराम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं, भरत जी गूंज उठे कि मैया वो अपना संबंध इतना इतना अगाध परिपूर्ण आ रहा है। आह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। वो अनुरागी संबंध संवाद जोड़कर आ रहा है। हम श्री रघुनाथ जी की रामचरितमानस के संवादों का वर्णन करने लगे, कथा करने लगे, तो महाराज जी आप सब प्यारों को ये विनती करते हैं कि जन्मों जन्मों की कथा चाहिए इसमें। ऐसे ऐसे दिव्य संवाद है। अरे विभीषण जी श्री रघुनाथ जी का संवाद देखो। जो संवाद ठाकुर जी से मन से करता है, भजन से करता है, प्रेम से करता है, रस से करता है, संबंध से करता है ठाकुर जी के साथ संवाद, वो संवाद और संबंध कितना सच्चा होना चाहिए, कितना सुच्चा होना चाहिए। अभी परसों की बात हुई थी ना, हमारी आंख का संबंध क्या है इसको जानो। हमारी आंख का संवाद क्या हो रहा है? क्या हम दुनिया के साथ इस आंख की दृष्टि का संवाद कर रहे हैं? जरा सी सुंदर स्त्री देखी, लड़की देखी, आंख का संवाद शुरू हो गया दृष्टि का। जरा से कोई फिल्मी गाने या कुछ भी अभद्र चीजें सुनी तो कानों का संवाद शुरू हो गया। वाणी से संवाद गलत शुरू हो गया। किसी की निंदा चुगली का संवाद शुरू हो गया। हमने अपने आप को पहचानना है। किसी को मत पहचानिए कि वो कौन है। अपने आप को पहचानिए कि हमारा आंख का संवाद, हमारे श्रवणों का संवाद, हमारी वाणी का संवाद, हमारे हृदय का संवाद, हमारे ब्रह्मांड का संवाद कहाँ है। जरूर करो, संसार में बात सबसे करनी है, वो छोड़ना नहीं, पर मन का संवाद संबंध उसकी भक्ति कब करनी। देख लिया सबसे संवाद करके, अपने शरीर के एक एक अंग का संवाद करके देख लिया, क्या पाया? क्षणिक सुख, क्षणिक। फिर इसके बाद ये क्या हो गया? ऐसे उससे बातें की, ऐसे उससे किया, कुछ भी नहीं बना, लड़ाई झगड़े हुए, क्लेश हुआ। नहीं रे नहीं। जिससे संवाद संबंध जोड़ना है, ये आंख किसको देनी है? श्री रघुनाथ जी के दर्शनों को। ये नयन किसको देने हैं? श्रवण, वो क्या है, सुभग समाना कथा तुम्हारी सुभग सरियाना, भरई निरंतर हो ही न पूरे। इन कानों से भगवान की कथा का संबंध जोड़ देना है। अब सत्संग हो रहा है, आप लोग परम धन्य हो, क्योंकि ये श्री ठाकुर जी ने एक दिन पहले ही कृपा दी है। संबंध ठाकुर जी दे रहे हैं। ये जो कृपा दी ठाकुर जी ने, संबंध संवाद की, एक दिन पहले की दी। ठाकुर जी कहते मैं अपने संबंध संवाद भेज रहा हूँ, तुम सब लोग प्यारे सत्संग वाले मेरे संबंध संवाद को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैं तो संबंध जोड़ लिया तुमसे। किसका संबंध जोड़ा? ठाकुर जी ने सत्संग के नाते का। ये संवाद सत्संग है ठाकुर जी के, इसको श्री संवाद सत्संग कहेंगे। श्री ठाकुर जी का संवाद है, उसका सत्संग हो रहा है। हाँ,
क्या बात है ठाकुर जी, क्या कह देते। ठाकुर जी कहते ये मेरे श्री संवाद है जिनका सत्संग हो रहा है, बहुत ध्यान से पिए, बहुत ध्यान से लीजिए और बहुत ध्यान से कीजिए। ठाकुर जी कहते हैं ये श्री संवाद है बच्चा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये मेरे श्री संवाद है। ठाकुर जी कहते मैं जब भी, जैसे हमारा पाठ अभी शुरू होगा 5 दिन का, मंगलवार का, शनिवार का, उससे पहले मेरे ठाकुर श्री रघुनाथ जी श्री संवाद देते कि बच्चा ये श्री संवाद है, इसको बांटो जितना बांट सकते हो, ये श्री संवाद का सत्संग है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे संतों को, मेरे संतों के संग जो जो मेरे संवाद हुए हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ठाकुर जी की नवदा भक्ति का क्या वर्णन करें, अद्भुत है, अद्भुत है। ये जो ठाकुर जी ने लिखाया मुझे, ये भी अनंत लिखा दिया, एक दिन में नहीं होने वाला। ठाकुर जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जिन्होंने संतों का संग किया, जिनके ऊपर संतों ने आशीर्वाद भी किया, रामायण जी, उन संतों के पास में स्वयं चला कर गया। जिन भक्तों संतों ने सत्संग किया, मेरा संग किया, मेरा भजन किया, मेरे साथ अपने मन के मौन संवाद किए, तीक्ष्ण जी का मौन संवाद ठाकुर जी के साथ, अत्रि जी का मौन संवाद ठाकुर जी के साथ, माता शत्रुपा मनु जी का मौन संवाद ठाकुर जी के साथ, वो भीषण जी का इतनी दुष्ट नगरी में रहकर मौन संवाद अपने ठाकुर जी के साथ, शबरी जी का मौन संवाद, केवट जी का सरल चित्त मौन संवाद, जितने जितने मौन संवाद हुए। अब देखो कितनी विलक्षण बात ठाकुर ने बताई। कहते योद्धा कांड है, योद्धा कांड कहते हैं, उसमें योद्धा जी कहीं है? वो तो योद्धा जी से बाहर हुआ सारा योद्धा कांड। योद्धा कांड सारा योद्धा जी के बाहर हुआ है। देखो ना उसमें योद्धा जी है, सारी योद्धा जी तो उत्तर कांड में है, बाल कांड में वर्णित है। और अयोध्या कांड क्यों लिख दिया उन्होंने? प्रभु जी कहते हैं, ठाकुर जी तो अभी बोल उठे हैं, मेरे को पता ही नहीं था क्या बोलना है। वहां मेरे सीताराम जी बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा, अद्भुत। अरे आप धन्य, मैं धन्य, हम सब धन्य हैं। ठाकुर जी क्या बोलते हैं, ठाकुर जी क्या बोलते हैं, ठाकुर जी क्या बोल रहे, कहते बेटा बोल, अब मैं तुझे संवाद दे रहा हूँ, क्या बोलना है, क्या बोलूं ठाकुर जी? ठाकुर जी कहते राम अनादि अवधपति सोई, मैं हूं ना अनादि अवधपति योद्धा जी का, मैं ही चल पड़ा सबको बद मंगल में 14 वर्ष के लिए, क्या करने, सब कर परम प्रकाश करी, मैं सबको परम प्रकाश देने योद्धा नाथ चल पड़ा, इसलिए वो योद्धा कांड है। मैं सबको प्रकाश देने चल पड़ा, और उसके साथ मेरा भरत चल पड़ा। वो कौन है? हम सब अंशावतार चल पड़े योद्धा जी से, लक्ष्मण जी चल पड़े, किशोरी जी चल पड़ी,